गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि आपको पता है, हमारे डिवाइन एंजल सोसाइटी ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, जिसके माध्यम से आप रेगुलर अपनी पढ़ाई घर बैठे कर सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नेम है भाषा, व्याकरण और लिपि। इससे पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। माई सेल्फ राजेंद्र कुमार जैन, हिंदी लेक्चरर। आइए हम भाषा, व्याकरण और लिपि के टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। भाषा क्या है, भाषा की परिभाषा और भाषा शब्द किससे बना हुआ है, इसके कितने रूप होते हैं और भाषा के रूपों में क्या अंतर है, जैसे मौखिक और लिखित भाषा का डिफरेंस क्या है। देखिए बच्चों, ध्यान से सुनिए। भाषा शब्द भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्त वाणी, अर्थात अपनी वाणी को व्यक्त करना। परिभाषा: मनुष्य मन के भावों और विचारों को जिस माध्यम से व्यक्त किया जाता है, वह माध्यम भाषा कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? भाषा कहलाता है। भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे के भावों को भी हम जान सकते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान में 2 नंबर का आ चुका है कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान से सुने। भाषा के 2 रूप होते हैं, एक तो मौखिक भाषा और एक लिखित भाषा। मौखिक भाषा को अपन ओरल भाषा भी बोलते हैं और लिखित भाषा को हम रिटन भाषा भी कहते हैं। मौखिक भाषा साधारण बोलचाल की भाषा को हम मौखिक भाषा भी कहते हैं। प्राय इस भाषा का प्रयोग हम आपसे बातचीत और स्पीच में किया जाता है। लिखित भाषा का वह रूप जिसमें व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर या संकेतों के माध्यम से समझाता है, उसे हम लिखित भाषा या सांकेतिक भाषा भी कहते हैं। इसे लिखित चिन्हों या संकेतों के माध्यम से भी प्रकट किया जाता है, जैसे हरी, पीली और लाल बत्तियों का जो संकेत होता है, जो गाड़ी स्टॉपेज और चलने का प्रकट होता है। मौखिक भाषा व लिखित भाषा में अंतर क्या होता है, इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस पढ़ेंगे। मौखिक भाषा, सबसे पहले हम मौखिक भाषा का जो आपके लिए एक्सप्लेन हम लिखित भाषा और मौखिक भाषा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर 1, मौखिक भाषा को बालक जन्म के बाद परिवार व समाज के संपर्क में आकर, उनके सानिध्य में आकर जो सीखता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। जबकि लिखित भाषा प्रयास पूर्वक सीखी जाती है। सेकंड पॉइंट, मौखिक भाषा अस्थायी होती है, जबकि लिखित भाषा स्थायी होती है। थर्ड पॉइंट, मौखिक भाषा में स्थानीय बोली का प्रभाव पड़ता है, जबकि लिखित भाषा में स्थानीय बोलचाल के शब्दों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आइए तो ये 3 डिफरेंस आपको उसमें लिखना होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक छोटा सा टॉपिक है, इसी के अंतर्गत आया हुआ टॉपिक है, वह है बोली। सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त शब्द या भाषा बोली कहलाती है। जो सीमित क्षेत्र होते हैं, जहाँ पर हम तुम रहते हैं, उस बोली को सीखते हैं, वो स्थानीय रूप से होती हैं और वह जहाँ पर जो शब्द बोले जाते हैं वो बोली का रूप धारण कर लेते हैं और यह एक निश्चित दूरी के बाद क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। बोली और भाषा में एक छोटा सा मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ कि क्या होता है। नंबर 1, पॉइंटों के अकॉर्डिंग बोली एक सीमित क्षेत्र में प्रयुक्त होती है, जबकि
भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। सेकंड पॉइंट, बोली का शब्द भंडार व्याकरण नहीं होता है, जबकि भाषा में शब्द भंडार और व्याकरण दोनों ही होते हैं। थर्ड पॉइंट, बोली अविकसित और आम बोलचाल की भाषा होती है, जबकि भाषा पूर्ण रूप से अपने आप में विकसित होती है। ये तो हो गया आपके बोली और भाषा में डिफरेंस। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदी साहित्य में जो ये महत्वपूर्ण टॉपिक हमने निर्धारित किया है, उसमें ये भी पूछा जाता है कि हिंदी की प्रमुख बोलियाँ कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पर बोली जाती है। तो ये मैं आपको अच्छे से बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने बच्चों। जैसे पूर्वी हिंदी कहाँ कहाँ और कैसे बोली जाती है। तो पूर्वी हिंदी पहले कौन कौन सी होती है? अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी में ब्रज, खड़ी बोली और कन्नौजी आते हैं। बिहारी हिंदी में मैथिली, मगही और भोजपुरी होते हैं। राजस्थानी हिंदी में मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, ढूंढाड़ी और बावड़ी आदि आते हैं। देखिए बच्चों, ये टॉपिक हमने आज के लिए इतना ही रखा है। इसके अलावा हम कल अपना टॉपिक पढ़ेंगे व्याकरण क्या होता है। अब इससे पहले मैं आपको HW के कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, वह HW आपको सबमिट करवाना होगा। थैंक यू।